अगर हम कोई एसेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हम कुछ ऐसे ऑपरेशंस करते हैं जिसको हम लोग इंसिडेंटल ऑपरेशन, ये 10 नहीं है, IO लिखा हुआ है, हम कोई ऐसे इंसिडेंटल ऑपरेशंस करते हैं जो एसेट कंस्ट्रक्शन से कोई तरीके से भी कनेक्टेड नहीं है, तो सर आप क्यों करते हैं? हमको वहां बेनिफिट दिखाई देता है, हमको उसी बीच पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, हम क्यों नहीं कमाएंगे? पर वो एसेट कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं था कभी भी, आज भी नहीं है। तो वो सारा ऑपरेशन पे मेरा जो एक्सपेंस लगा और मेरे को जो रेवेन्यू मिला वो एसेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि एसेट का काम चल रहा है तो एनी टॉम डिक एंड हैरी नाम के खर्चे को एसेट में घुसेड़ दें। नहीं, आप एसेट बना रहे हो, वहां पे लेबर बैठ के दारू पी रहा, आप दारू का खर्चा को कैपिटलाइज कर दोगे क्या? आप समझ रहे हो, मैं थोड़ा सा ये सब वर्ड बोलता हूं, थोड़ा गुस्सा आता होगा आप लोगों को भी। भाई लोग क्या है ना, कोई भी चीज को कैपिटलाइज कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। कॉस्ट के बारे में क्या लिखा गया? कॉस्ट विच वेर नेसेसरी, नहीं टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन, नहीं। तो ये ध्यान देने की बात है भाई। बन रहा है एसेट, कुछ भी कैपिटलाइज होगा, बच्चे की शादी करा दो उस बीच में, बोला एसेट बन रही थी ना भाई, उसी साइट पे तो शादी कराए थे। सो इसी चीज को लेकर के ना, ये जो फंडा है, हम लोग तो जानते हैं, हम लोग उस टाइम पे ऑडिट करते थे 95-96 में, माने 92-93-94-95 वगैरह में, तो उस वक्त अजीब ही टाइप का अकाउंटिंग होता था, माने इतना कमजोर कि आप सोच ही नहीं सकते। जिसको जो मन आया वो लिख देता था, एस वेस वगैरह बन रहे थे, एस सब भी बने नहीं थे, इंड एस का तो नाम ही नहीं था। तो किसका जो मन आया वो आ जाए। ऑडिटर अपनी स्किन को कैसे बचाता था? ऑडिटर को भी तो बचाना है ना अपने आप को, तो लिखता था एच सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट, हर चीज में लिखता था एच सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट, ताकि कभी कोई चीज का प्रॉब्लम आ जाए तो इस लाइन से हम बच पाए। पर इससे बच नहीं पाओगे। एच सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट बोलने से हो गया? तेरा काम क्या है? तेरा उस सर्टिफिकेट को भी तो चेक करने का काम है, वो भी तो अकाउंट से रिलेटेड बात है। बट एनीवे, वहां नहीं चलते। इस चक्कर में मैं आपको बताता हूं, ये जो बात मैंने बोला ना, शादी वाला, दारू वाला, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने इंड AS 16 में अलग से सोचो, एक पैराग्राफ बना करके दिया कि भाई इस कॉस्ट को ऐड मत करना। नहीं तो क्या दरकार ये पैरा बनाने का? किसको किसको ऐड करना है हम तो बता चुके हैं, तो बाकी किसी को ऐड मत करना, खत्म हो गया था बात। फिर भी सोचो, एक पैरा बना करके दिया। तुम लोगों के घर में नहीं होता क्या? हम लोगों के घरों में भी होता था। हम लोग घर से निकले, बाप बोला ठीक है यहां जाना है तुमको, फिर ये भी बोलता यहां मत जाना। अरे पापा आप कहां जाना है हमको बोल दिए हैं, तो बाकी जगह नहीं जाना है, फिर भी बोलता था। अब जैसे कोई बच्चा होता है स्कूल में, बहुत आवारा बदमाश टाइप का बच्चा होता, मारपीट करता हमेशा, तो माँ बाप लोग अलग से नहीं बोलते, ऐसे बोलते खराब बच्चों से, सुरेश से मत मिलना। ये वाला बात होता है कि नहीं होता, आप हमको बताओ। तो ये बात सोचो, इंड AS में लिखा गया और बोला गया ये सब खर्चा को ऐड मत करना, क्योंकि पास्ट में इस तरह के खर्चा को ऐड करने का चलन था। People used to add these type of cost in their cost of property, plant and equipment. उसमें एक कॉस्ट था स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, लोग बोलते थे स्टाफ को ट्रेन ही नहीं करेंगे तो वो एसेट को यूज कैसे करेगा? अरे वो एसेट रेडी करने का खर्चा थोड़ी है, स्टाफ रेडी करने का खर्चा है। नहीं समझे अभी भी? उसको कैसे ऐड करने दे दे?
सेल्स प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। लोग बोलते थे अगर प्रमोट ही नहीं करेंगे तो माल बना करके बेचेंगे कैसे? अरे तो वो असेट बनाने का खर्चा थोड़ी है, माल बेचने का खर्चा है। पर सर नेसेसरी तो है, तो हम जो भी खर्चा इनकर करते वो नेसेसरी है। नहीं समझे? नेसेसरी है इनकर करो ना। P&L भी तो एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें डालो ना जी। हर चीज को बैलेंस शीट में क्यों डालते हो? दो स्टेटमेंट है ना, एक PL एक बैलेंस शीट। कैश फ्लो हो गया, रुपया पेमेंट हो गया, तो हर चीज को बैलेंस शीट में ही क्यों डालना है? नहीं सर PL में डालने से PL पे प्रेशर हो जाता है, तो होन दो ना, होन दो। ट्रू एंड फेयर करना है ना बैलेंस शीट को यार। क्लोज करूं? एक और खर्चा का नाम उन्होंने दिया इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। जेस्टेशन पीरियड आपने नाम सुना होगा। जब हम लोग प्रोडक्शन निकालना चालू करते हैं तो 2-3-4 साल तक नॉर्मलाइज होने में टाइम लग जाता है, तब तक बिजनेस लॉस देता रहता है। तो बोला इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस हुआ है, हम असेट में ऐड कर देंगे। क्यों भैया, क्यों ऐड कर दोगे? असेट रेडी था तभी ना लॉस हुआ है। माल बनाना चालू कर दिए हो, अभी कॉस्ट ढंग से बैठ नहीं पा रहा है, आउटपुट ढंग से निकाल नहीं पा रहे हो, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का सिस्टम सेट नहीं हुआ है, कस्टमर ढंग से माल को बेच नहीं पा रहे हो, लोकेशन तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, तो टाइम लग रहा है। लगने दो, तब तक PL पे प्रेशर ले लो। असेट में कैसे ऐड कर दोगे? ऐसे ही एक खर्चा होता है रीलोकेशन एक्सपेंस। खड़गपुर में फैक्ट्री लगाए थे, राजारहाट में शिफ्ट करना है, तो लगा दिए थे ना फैक्ट्री, आउटपुट चालू हो गया था ना, फिर वहां गुंडागर्दी होने लग गया, बोला यहां लेके आ जाना है, तो वहां से पूरा डिसमेंटलिंग करना पड़ा, यहां पूरा इंस्टॉलेशन करना पड़ा। नहीं समझे? लग गया 20 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ का प्लांट था। होगा ही ना, ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा, डिसमेंटलिंग में लगेगा, लाने में लगेगा, लगाने में लगेगा। बोला कैपिटलाइज कर। क्यों करोगे कैपिटलाइज? असेट वाज रेडी, यस और नो? आप रेडी करने का खर्चा किए हो क्या? सर ये तो लग रहा है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बोलो? वो लग रहा है इसीलिए तो बोला इंस्टीट्यूट ने। लोगों को लगता है ना, ये वाला पास्ट में लगता था, तभी तो पैराग्राफ बना करके दिया। वो सूर्य से ही है। सोचो एक पैरा बनाया गया बेटा ऐसा वाला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हाँ बेटा, हाँ इसी में आएगा ही। अब नैनो वाला लोग कितना दूर तक रेडी किया था हमको मालूम नहीं, लेकिन बिल्कुल यहीं पे आता है।